नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के भूगोल के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्माण उद्योग, से लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। और यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है। वर्तमान समय में यह किसी भी राष्ट्र के विकास एवं संपन्नता का सूचक है। जैसे कपास से कपड़ा का निर्माण, गन्ने से चीनी का निर्माण, लौह अयस्क से लोहे एवं इस्पात इत्यादि का निर्माण करना। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा, सार्वजनिक उद्योग वैसे उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। वैसे उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लोहा इस्पात केंद्र। अब निजी उद्योग की परिभाषा जानते हैं हम लोग। वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होता है, निजी उद्योग कहलाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। प्रश्न नंबर 3, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न है। पहला, अनुकूल सुलभता, दूसरा अनुकूल जलवायु और तीसरा मानवीय कारक। प्रश्न नंबर 4 है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग के अंतर को स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग वैसा उद्योग है जिसके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कहवा उद्योग, जूट उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। लोहा एवं इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग इत्यादि। प्रश्न 5, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला है सार्वजनिक उद्योग, इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात केंद्र। दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग इत्यादि। चलिए अब तीसरे पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग। इसमें पहला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला उदारीकरण, उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण क्या है? तो उद्योग तथा व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। दूसरा है निजीकरण, देश की स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाए रखने हेतु देश के अधिकतम उद्योगों के नियंत्रण पर सरकारी एकाधिकार को कम कर या समाप्त कर उसके स्वामित्व को निजी हाथों में सौंप देना ही निजीकरण कहलाता है। और तीसरे नंबर पर है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियां वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हुई हैं। हमारा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ तारतम्य बनाना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूट और रुपयों को पूर्ण परिवर्तनशील बनाना है।
इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में उत्साहवर्धक उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार काफ़ी बढ़ गया है, किंतु निर्यात और कृषि दरों में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है, किंतु सामाजिक क्षेत्रों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। रोजगार सृजन के अवसर कम हुए हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हैं। इसका मुख्य कारण उनमें कार्यशक्ति की कमी है। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों विशेषकर कुटीर एवं लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में अब प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह वह उद्योग है जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इसने देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवनशैली में बहुत क्रांति ला दी है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टीवी, टेलीफोन, पेपर, रडार, सेल्युलर टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री अर्थात हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं। इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर तथा लखनऊ हैं। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे, जो है भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का विवरण दें। इसका उत्तर होगा, सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की गई, जो कुछ समय बाद बंद हो गई। और पहली सफल मिल मुंबई में सन 1854 ईस्वी में कसाब जी नाना भाई डाबर ने लगाई और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। वर्तमान में यह भारत का सबसे विशाल उद्योग है, जो कृषि के बाद दूसरा बड़ा रोजगार प्रदान करता है। इसका वितरण निम्न है, जिसमें पहले नंबर पर है तमिलनाडु। यह भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र तैयार करने वाला राज्य है। यहाँ 219 मिलें हैं। दूसरे नंबर पर है गुजरात। यहाँ मिलों की संख्या 117 है। इसके प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, भरूच, पोरबंदर, भावनगर एवं नादियार हैं। तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। यहाँ 107 मिलें हैं। यहाँ के मुख्य केंद्र मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। इसके मुख्य केंद्र आवरा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर हैं। अगला है उत्तर प्रदेश। इसके मुख्य केंद्र मानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर है। और अंतिम है मध्य प्रदेश। इसमें ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास इसके प्रमुख केंद्र हैं। और आपको यह भी बताते चलें कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ये सभी टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। चाहे तो आप अपने टेक्स्ट बुक में इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल BSV एजुकेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।